हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे कॉमन कोर्स 6 ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पेपर का नाम है जो कि हम रांची यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए पढ़ रहे हैं। प्रीवियस के 2 लेक्चर्स में हमने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 कंप्लीट करा था। आज का लेक्चर होगा हमारा यूनिट 3। क्या है चैप्टर का नेम है इनइक्वालिटी सोशल जस्टिस, जो कि हम लोग बायलिंगुअली पढ़ रहे हैं। तो हिंदी में क्या है, असमानता और सामाजिक न्याय। डिटेल्ड वे में स्टडी करेंगे विथ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, क्योंकि आपको एग्जाम में वेरी शॉर्ट टाइप एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप, तीनों टाइप के क्वेश्चंस आने हैं। तो तीनों को डिस्कस करेंगे, देखते हैं क्या है। तो हमारा कोर्स कंटेंट क्या था? अभी तक हमने यूनिट 1 देखा, ग्लोबल गवर्नेंस कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चर। उसके बाद सेकेंड चैप्टर था हमारा ग्लोबल सिटीजनशिप, मल्टीकल्चरिज्म एंड डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप कुछ क्वेश्चंस मैंने दिया था जिसको आपको नोट्स बनाना था, लिखना था। आशा करती हूँ आप सभी ने लिखा होगा, प्रॉपरली नोट्स पे बनाया होगा। आज का यूनिट हमारा इनइक्वालिटी सोशल जस्टिस, असमानता और सामाजिक न्याय। तो आइए देखते हैं। तो हमारा जो यूनिट है, यानी कि हमारा चैप्टर है इनइक्वालिटी सोशल जस्टिस, जिसको हम असमानता और सामाजिक न्याय कहेंगे। इनइक्वालिटी को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि आखिर इक्वालिटी होता क्या है, तब ना इनइक्वालिटी को हम समझ पाएंगे अच्छे से। तो देखिए, इक्वालिटी का प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि इक्वालिटी इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग ऑल इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स इम्पार्शियली, इंश्योरिंग दे हैव द सेम राइट्स। सभी को समान अधिकार, समान अवसर, अपॉर्चुनिटीज एंड फेयर ट्रीटमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड, कैरेक्टरिस्टिक्स और सर्कमस्टांसेस। तो कुछ डायमेंशंस होते हैं इक्वालिटी के, वो क्या क्या है देखते हैं। लीगल इक्वालिटी, फिर सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिकल इक्वालिटी, इन्वायरमेंटल इक्वालिटी, डिजिटल इक्वालिटी, एजुकेशनल इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, कल्चरल इक्वालिटी, ग्लोबल इक्वालिटी एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो इक्वालिटी क्या है? सभी को समान अधिकार, अपॉर्चुनिटी और फिर मतलब अवसर, सभी को इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और सर्कमस्टेंसेस। तो जब हम इक्वालिटी को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सभी को इक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि सभी को समान अधिकार देना, समान अवसर देना, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड, वो किस बैकग्राउंड से है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या सर्कमस्टांसेस है। तो ये है इक्वालिटी। अब समझते हैं कि इनइक्वालिटी क्या है। इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमानता। तो इनइक्वालिटी क्या है, मतलब कि असमानता क्या है? तो असमानता वह स्थिति है जो किसी समाज के भीतर व्यक्तियों या समूहों के बीच मतभेदों, असमानताओं या संसाधनों, अवसरों, अधिकारों या विशेषाधिकारों के असमान वितरण, यानी कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, असमान वितरण की विशेषता होती है, जिससे अक्सर लाभ या नुकसान के विभिन्न स्तर होते हैं। तो ये क्या है असमानता, मतलब इनइक्वालिटी का प्रॉपर एक डेफिनेशन कि असमानता क्या है। असमानता वह स्थिति है जो किसी समाज के भीतर व्यक्तियों या समूहों के बीच मतभेदों, असमानताओं या संसाधनों, अवसरों, अधिकारों या विशेष अधिकारों के असमान वितरण, मतलब कि क्या है कि यहाँ पर इंग्लिश में देखते हैं कि इनइक्वालिटी इज द कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंसेस, डिस्पैरिटीज और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज, राइट्स और प्रिविलेजेस अमंग individuals or a group within a society, often leading to varying levels of advantages और disadvantages। मतलब किसी एक समाज में ही लोगों के समूह के बीच क्या हो जाए, असमान, जैसे कि असमान अवसर, मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, अवसर अलग अलग प्रदान किए जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इससे बहुत सारे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस अलग अलग टाइप के होंगे। तो इनइक्वालिटी को एग्जाम्पल के थ्रू हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी अक्रॉस डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, हिंदी में देखते हैं हम लोग कि विभिन्न संदर्भों में असमानता के उदाहरण। देखिए, टाइप्स भी बोल सकते हैं, उदाहरण भी बोल सकते हैं कि असमानता मतलब इनइक्वालिटी का क्या टाइप हो सकता है। आर्थिक असमानता हो सकता है ना, परिभाषा क्या होगा इसका कि व्यक्तियों के समूह के बीच आय और धन में अंतर, मतलब एक ही कंपनी है, उसमें एक कंपनी के जो सीईओ होंगे और जो कंपनी का लेबर होगा, दोनों के जो इनकम में डिफरेंस तो देखा जाएगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं आर्थिक असमानता, जिसकी परिभाषा क्या है, व्यक्तियों या समूहों के बीच
आय और धन में अंतर। उदाहरण क्या है, कंपनी के भीतर उच्च वेतन, कंपनी के भीतर यहाँ क्या है, उच्च वेतन और कम वेतन वाले नौकरियों के बीच एक महत्वपूर्ण वेतन का अंतर आर्थिक असमानता में योगदान करता है। सेकंड क्या है, जेंडर असमानता। परिभाषा क्या है, लिंग के आधार पर विवेक, अवसर और सामाजिक प्रत्याशाएं में अंतर होना। उदाहरण देख सकते हैं कि एक ही नौकरी के लिए पुरुषों और महिलाओं के बीच असमान वेतन कई जगह देखा जाता है कि कंपनी एक ही है, पुरुष भी वर्क कर रहे हैं, महिलाएं भी काम कर रही है, लेकिन जो इनकम है, इनकम में डिफरेंस देखा जाता है। कार्यस्थल में जेंडर असमानता का उदाहरण है। उसके बाद और क्या हो सकता है असमानता का उदाहरण, शैक्षणिक असमानता। परिभाषा क्या है कि गुणवत्ता शिक्षा और शिक्षात्मक साधनों के पहुंच में अंतर होना। उदाहरण, समृद्धि और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के बीच शिक्षात्मक साधनों का असमान वितरण शिक्षात्मक असमानता का प्रतीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अक्सर जहां निजी क्षेत्रों में शिक्षक तथा छात्र तकनीकी को शिक्षा में प्रयुक्त करते हैं, वहीं सरकारी विद्यालय में इसका कम प्रयोग होता है। आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में तकनीक का प्रयोग अत्यंत कम होता है और इस तकनीकी का यह पिछड़ापन असमानता में बढ़ावा इससे असमानता में बढ़ावा होता है तथा आप इसे कोरोना में हुए लॉकडाउन में यह स्पष्ट रूप से देखा गया था ना कि जो प्राइमरी स्कूल्स था ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ तो तकनीकी का उपयोग नहीं हो पा रहा था, तो क्लासेस पूरा बंद थी। और जहाँ पर इंटरनेट के थ्रू बच्चों को जैसे कि किसी निजी क्षेत्रों में विद्यालय है तो वहाँ पर क्या हो रहा था, क्लासेस प्रॉपरली हो पा रही थी। उसके बाद क्या है, रैशनल इनइक्वालिटी। परिभाषा क्या है कि जाति, रेशियल, इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में, रेशियल इनइक्वालिटी, जिसका परिभाषा क्या है, जाति या जाति के आधार पर अवसर, व्यवहार या परिणाम में अंतर होना। उदाहरण क्या है कि कानूनी प्रवर्तन जहां व्यक्तियों को उनकी जाति के आधार पर लक्षित किया जाता है, जातिवाद असमानता का उदाहरण है। मतलब जातिवाद असमानता का उदाहरण है। तो अगर हमें आए कि असमानता का उदाहरण क्या है, तो जातिवाद, जिसमें क्या किया जाता है, जाति के आधार पर अवसर, व्यवहार का परिणाम में अंतर होता है। अब असमानता के उदाहरण को हमने डेफिनेशंस को उदाहरण के थ्रू समझा। अब देखते हैं कि कॉज क्या है, मतलब कि असमानता के कारण क्या है, आखिर असमानता है क्यों। तो असमानता के 3 कारण हैं। कौन कौन सा, ऐतिहासिक कारण, आर्थिक कारण और सामाजिक कारण। तो ऐतिहासिक कारण क्या है कि पूर्व भेदभाव और सामाजिक आचार विचार वर्तमान असमानता में योगदान करते हैं। मतलब कि पहले के विचार, रूढ़िवादी प्रथाएं कुछ ऐसी है जिससे सामाजिक आचार विचार वर्तमान असमानता में योगदान करते हैं। आर्थिक कारण क्या है कि संसाधनों, नौकरी के अवसरों और आय में असमान वितरण। और सामाजिक कारण क्या है कि लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव। ये थे कुछ कारण असमानता के। अब देखते हैं कि असमानता है, उसके एग्जाम्पल्स देखें। असमानता क्यों है और असमानता अगर है तो उसके परिणाम क्या है। तो उसके 3 परिणाम है। क्या, सामाजिक अशांति। अब अगर असमानता होगी तो सामाजिक अशांति तो होगी। सामाजिक अशांति कैसे, असमानता से असंतुष्टि और सामाजिक टेंशन हो सकती है। सीमित अवसर, कुछ समूहों को शिक्षा और रोजगार की सीमित पहुंच हो सकती है। उसके बाद क्या है कि स्वास्थ्य असमानता का क्या है, स्वास्थ्य सेवाओं की सीमित पहुंच से विभिन्न व्यवस्था परिणाम। तो असमानता क्या थी, असमानता है क्या, उसके उदाहरण क्या है, कारण क्या है, परिणाम क्या हो सकता है, ये सब हमने देखा। अब आपको पता है कि असमानता जहाँ होगी, मतलब आज ना विश्व में अन्याय और असमानता बढ़ रही है। अतः लिंग, आयु, जाति, धर्म, संस्कृति के आधार पर हो रही असमानता को मिटाने और अन्याय के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए आपको पता है हर साल विश्व में
सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। कब पता है? 20 फरवरी को। 20 फरवरी को हर साल विश्व में नेशनल सोशल जस्टिस डे, नेशनल नहीं, इंटरनेशनल सोशल जस्टिस डे मनाया जाता है 20 फरवरी को। और विश्व सामाजिक न्याय दिवस को बढ़ावा देने के लिए यह मनाया जाता है, और यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है। इंटरनेशनल, क्या बोलेंगे इसको? इंटरनेशनल सोशल जस्टिस डे। तो सामाजिक, अच्छा, असमानता को और सामाजिक न्याय को हम साथ साथ क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि असमानता जहाँ होगी वहाँ पर अन्याय होगा। और आजकल तो हर जगह विश्व में अन्याय और असमानताएं बहुत ही बढ़ती ही जा रही है। तो देखते हैं कि, अच्छा, तो न्याय जो है ना, न्याय का हम लोग सामाजिक न्याय पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले न्याय को समझते हैं कि न्याय क्या है। न्याय एक सभ्य समाज की नींव बनाता है, और न्याय उचित कानूनों के बिना समाज असहिष्णु और कठोर हो जाता है, जो समाज को संघर्षों की ओर ढकेलता है। तो न्याय के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। मतलब प्रकार क्या, हम न्याय को ऐसे समझ सकते हैं कि सामाजिक न्याय, फिर राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, कानूनी न्याय, उसके बाद फिर वैधानिक न्याय, नैतिक न्याय। तो हमें आपके सिलेबस में मेंशन है कि हमें पढ़ना है सामाजिक न्याय। और सामाजिक न्याय समाज के कई पहलुओं जैसे आर्थिक, शैक्षिक और कार्यस्थल में अवसरों में निष्पक्षता और समानता को बढ़ावा देता है। इसीलिए हम लोग सामाजिक न्याय को पढ़ते हैं। तो सामाजिक न्याय इसीलिए असमानता के साथ हमें पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि सामाजिक न्याय उपायों के माध्यम से असमानता को समझना और संबोधित करना एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा, जागरूकता और सामूहिक प्रयास महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सामाजिक न्याय का एट ए ग्लांस हमने ये देखा। अब इसको डिटेल्ड वे में देखते हैं कि सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस, जस्ट यानी कि न्याय, तो सोशल जस्टिस क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे कि सामाजिक न्याय आखिर है क्या। सामाजिक न्याय एक समाज में संसाधनों, अवसरों और प्रिविलेजेस के निष्पक्ष और न्याय संगत वितरण को सुनिश्चित करने का एक सिद्धांत है, जिसमें इस पर ध्यान केंद्रित होता है कि सभी व्यक्तियों को उनके पृष्ठभूमि, पहचान या परिस्थिति के बावजूद आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में पूर्णता और समानता का अधिकार है। इसमें समव्यस्त अन्यायों का सामना करना और मानव गरिमा का समर्थन करना शामिल है। साथ ही विविधता को मूल्य देना भी शामिल है। अच्छा, सोशल जस्टिस का ये तो रहा डेफिनेशन। उदाहरण के थ्रू समझेंगे कि सोचे एक पहल को जिसका उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा का समान पहुंच सुनिश्चित करना है। उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखते हुए एक ऐसा कार्यक्रम जो सुनिश्चित करता है कि किसी भी समुदाय के छात्र को उनके सामाजिक आर्थिक स्तर के साथी छात्रों के समान शिक्षात्मक साधनों, सुविधाओं और अवसरों का हक है। सामाजिक न्याय का उदाहरण यह एक हो सकता है। यह दृष्टिकोण ऐतिहासिक असमानताओं को स्वीकृत करता है, बाधाओं को समाप्त करने का प्रयास करता है और एक समृद्ध और न्यायपूर्ण शिक्षा प्रणाली की प्रोत्साहन करता है। अच्छा, तो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय क्या है, हमने डेफिनेशन से देखा, समझा। अब सामाजिक न्याय के कुछ सिद्धांत हैं, मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। देखते हैं क्या है सामाजिक न्याय के सिद्धांत। समान अधिकार, सबको समान अधिकार हो, मतलब इक्वल राइट्स हो। सुनिश्चित करना कि सभी व्यक्ति को बराबर अधिकार और अवसर हो। सेकंड क्या है कि भेदभाव का अभियंत्रण, यानी कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन, पृष्ठभूमि के बावजूद सभी को इसे न्यायपूर्ण रूप से व्यवहार करना। थर्ड क्या है, गरीबी उपशमन, यानी कि पॉवर्टी एलिविएशन, अत्यंत आर्थिक असमानता को कम करने और समाप्त करने का प्रयास करना।
फोर्थ क्या है, विविधता और समावेश यानी कि डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, समाज बनाना और सभी को मूल्यवान बनाए और समाहित रखना, जोड़े रखना। ये थे सामाजिक न्याय के कुछ सिद्धांत। उसके बाद इम्पोर्टेंस क्या है, अच्छा सामाजिक न्याय के प्रयास क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, कानूनी सुधार यानी कि भेदभाव रोकने और अधिकार सुरक्षित करने के लिए कानून की सुधार करना। अफर्मेटिव एक्शन, ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों के लिए अवसर प्रदान करने के नीतियों को लागू करना। और फिर सभी के लिए शिक्षा, सभी को गुणवत्ता वाली शिक्षा का समान अधिकार सुनिश्चित करना और समुदाय को सशक्त करना। विशिष्ट चुनौतियों का सामना करने के लिए जमीनी स्तर पर समुदाय को सशक्त करने वाले कार्यक्रम। अच्छा, कुछ सेवरल इवेंट्स देखिए क्या है कि several important events have shaped discussions around inequality, social justice. Here are some key events that have had a significant impact. पहला क्या है, सिविल राइट मूवमेंट, जिसका सिग्निफिकेंस क्या था, इम्पैक्ट क्या था, कब से कब तक था। फिर वुमेन लिबरेशन मूवमेंट, कब से कब तक था, सिग्निफिकेंस क्या था, इम्पैक्ट क्या था, सभी हमने यहाँ प्रोवाइड किया है। इस सभी को आपको अच्छे से पढ़ना है क्या है। फिर स्टोन वॉल रिवॉर्ड्स, फिर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पैक्ट क्या है, ब्लैक लिव्स मैटर मूवमेंट क्या था, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, फिर इम्पैक्ट क्या है, ये सारा कुछ जानना है। अच्छा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दी #MeToo मूवमेंट जो 2017 to present has provided a platform for a woman to speak out against social and professional inequality, harassment and sexual assault. It utilizes social media to amplify the voices of women advocating for their safety and rights worldwide. These events have influenced discussions on inequality and social justice in society, inspiring people towards positive change. The movement has shed a light on issues that were often overlooked or silenced, fostering a collective awareness about the importance of addressing and rectifying systematic injustice. हमने इसे हिंदी में भी प्रोवाइड किया है, जैसे कि कई महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्होंने असमानता और सामाजिक न्याय के आसपास चर्चा को आकार दिया है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं, जिन्हें आप सभी को अच्छे से पढ़ना है, याद भी रखना है एग्जाम के लिए। हो सकता है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आए। अच्छा, तो जैसा कि हम लोग डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करते हैं, ये कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके प्रॉपर नोट्स आपको तैयार करने हैं। जब तक आप खुद से आंसर्स नहीं लिखेंगे तब तक आपको ग्लोबल सिटीजनशिप में जो पेपर है उस पर इंटरेस्ट नहीं आएगा और तब तक एग्ज़ाम में लिख नहीं पाएंगे। इसीलिए ये सब कुछ क्वेश्चंस हमने प्रोवाइड करा है जिसमें मेहनत आपको करना है। और हाँ, अगर कहीं भी कोई भी आंसर ढूंढने में, लिखने में, नोट्स बनाने में कहीं भी दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इन सब का आंसर हम प्रोवाइड करेंगे। देखिए कुल 10 क्वेश्चंस है। क्या क्या क्वेश्चन है कि सोशल जस्टिस को डिफाइन करना है, उसके कुछ की प्रिंसिपल्स को लिखना है, फिर डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो ये सभी क्वेश्चन, एटलीस्ट इतने क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता होना चाहिए, तभी आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का आंसर इन क्वेश्चंस के रेफरेंस से लिख पाएंगे। अब देखते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द सिविल राइट मूवमेंट। सिविल राइट मूवमेंट का प्राइमरी फोकस क्या है, यानी कि नागरिक अधिकार आंदोलन का प्राथमिक फोकस क्या है। क्या है, नस्लीय समानता, रेशियल इक्वालिटी, यह है सिविल राइट मूवमेंट का प्राइमरी फोकस। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि विच डॉक्यूमेंट अडॉप्टेड इन 1948 प्रोक्लेम्स फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल पीपल। 1948 में अपनाया गया कौन सा दस्तावेज सभी लोगों के लिए मौलिक मानवाधिकार की घोषणा करता है। कौन सा डॉक्यूमेंट है 1948, तो क्या है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। Universal Declaration of Human Rights is the document adopted in 1948, proclaims fundamental human rights for all people। याद रखेंगे सभी। थर्ड में क्या है, द स्टोन वॉल रिवॉर्ड्स इन 1969 आर एसोसिएटेड विथ द बिगिनिंग ऑफ विच मॉडर्न राइट्स मूवमेंट।
1969 में स्टोनवेल दंगे किस आधुनिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत से जुड़े हैं? तो क्या है? यह है LGBTQ प्लस राइट्स मूवमेंट। LGBTQ का मतलब L फॉर लेस्बियन, G फॉर गे, B फॉर बाइसेक्सुअल, T फॉर ट्रांसजेंडर, Q फॉर क्वेयर और क्वेश्चनिंग। ठीक है। फोर्थ क्या है कि व्हाट डज द टर्म इंटरसेक्शनैलिटी रेफर्स टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय के संदर्भ में इंटरसेक्शनैलिटी शब्द का क्या अर्थ है? तो अर्थ इसका यह है कि ओवरलैपिंग सोशल आइडेंटिटीज एंड रिलेटेड सिस्टम ऑफ ऑपरेशन, यह है उसका मतलब। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट इन दी 1960s एंड 1970s एडवोकेटेड फॉर, क्यों हो रहा था? जेंडर इक्वालिटी। उसके बाद है कि देखिए क्या है, 1994 में दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की समाप्ति के साथ निम्नलिखित का अंत हुआ था। तो 1994 में दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की समाप्ति के साथ किसका और क्या अंत हुआ था? क्या हुआ था? इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेशियल सेग्रीगेशन, मतलब संस्थागत नस्लीय अलगाव का भी अंत हुआ था। किसके साथ? रंग भेद के साथ। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है? द ब्लैक लिव्स मैटर मूवमेंट विच इमर्ज्ड इन 2013 फोकसेस ऑन ब्लैक लाइव्स मैटर। ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन जो 2013 में उभरा, इस पर केंद्रित है। रेशियल इनइक्वालिटी एंड पुलिस वायलेंस पर केंद्रित है। हिंदी में क्या कहेंगे? नस्लीय असमानता और पुलिस हिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच टर्म रेफर्स टू द अनफेयर ट्रीटमेंट और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशंस और जेंडर आइडेंटिटी। तो यह है होमोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ अफर्मेटिव एक्शन इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद एड्रेसिंग, मतलब सकारात्मक कार्यवाही की अवधारणा मुख्य रूप से संबोधित करने से जुड़ी है रेशियल और एथनिक डिस्पैरिटीज, नस्लीय और जातीय असमानताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द हैशटैग #MeToo मूवमेंट विच गेन्ड प्रोमिनेंस इन 2017 एड्रेसेस इश्यूज रिलेटेड टू वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन, कार्यस्थल में भेदभाव। तो यह कुछ MCQ क्वेश्चंस थे, कुछ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस है जो कि आपको लिखना है, यह होमवर्क है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट 4 जेंडर इक्वालिटी के साथ। तब तक आप सभी नोट्स बना लेंगे। थैंक यू।